नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 7 के लिए वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है वह पेपर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। यह पेपर संस्कृत विषय का है और 80 नंबर का पेपर रहेगा और ये वार्षिक परीक्षा का रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अंत तक हमारे साथ बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला प्रश्न है कि सही विकल्प का क्रमांक कोष्टक में लिखिए। अब जैसे पहला प्रश्न रखा है, मंडूकस्य नाम की मासी। भाई मेंढक का क्या नाम था? देखिए एक कहानी है आपके जिसमें मक्खी, मेंढक और जो चिड़िया के जो घोंसले होते हैं उनके बारे में एक कहानी है, वीणा रवा है। तो इसमें जो मेंढक होता है उसका नाम होता है मेघनाद। उसका नाम क्या होता है? मेघनाद। दूसरा प्रश्न है कि गणित शास्त्र। दूसरा प्रश्न है गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम कै अकरोत्। किसने किया? तो शून्य का प्रतिपादन जो है वो आर्यभट्ट ने किया था। तीसरा प्रश्न है कि रिपु इति शब्दस्य हिंदी रूपांतरण भवति। रिपु इस शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो हिंदी रूपांतरण जो है रिपु शब्द का अर्थ जो है वो हो जाएगा शत्रु। इसी प्रकार चौथा है कै क्षिप्रम धावति। क्षिप्रम का मतलब होता है तेज दौड़ना। ये जो शब्द रखा है क्षिप्रम, इस क्षिप्रम का मतलब होता है तेज गति से। क्षिप्रम का मतलब क्या होता है? तेज गति से। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा कि कौन तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा घोटक राज मतलब घोड़ा। पांचवा प्रश्न है कि विद्या विहीन कै भवति। विद्या से विहीन व्यक्ति क्या होता है? तो विद्या विहीन पशु भी समाना, पशु के समान होता है। छठा प्रश्न है कि सही विकल्प जो है मिलान चिन्ह का हमें देखना है, मिलाना है यहाँ पर। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें कि जैसे भल्लुक है तो भल्लुक को जो है वो किससे मिलाएंगे अपन? भालू से। किससे मिलाएंगे? भालू से। ऊपरी है तो उसको किससे मिला देंगे? ऊपर से। ऐसे स्व है तो स्व का मतलब है आने वाला कल। इसी प्रकार सलील है, सलील का मतलब हो गया पानी। और जो कुत्र है इसका मतलब हो गया कहाँ। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। भल्लुक है, भल्लुक का मतलब हो गया भालू। ऊपरी है, ऊपरी का मतलब हो गया ऊपर। स्व है, स्व का मतलब हो गया आने वाला कल। और सलील का मतलब हो गया पानी। और कुत्र का मतलब हो गया कहाँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो स्व लिखा हुआ है, इस स्व का मतलब आने वाला कल होता है। एक शब्द होता है हया, इसका मतलब होता है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बीता हुआ कल। आगे है सातवां प्रश्न दे रखा है कि व्यय कृते किम वर्धते। व्यय कृते किम वर्धते। व्यय का मतलब होता है खर्च करना, करते का मतलब करने पर, किम यानी क्या, वर्धते यानी बढ़ता है या वृद्धि को प्राप्त होता है। क्या खर्च करने पर वृद्धि को प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने विद्या धनम। विद्या धनम। यहाँ पर जो किम शब्द है, इस किम की जगह जो है आप विद्या धनम कर देंगे। बाकी ऐसे कैसे उतारेंगे? व्यय कृते विद्या धनम वर्धते। व्यय करने पर विद्या रूपी जो धन है वो वृद्धि को प्राप्त होता है। अगला आठवां प्रश्न है कि सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ पर सुख है? तो हमेशा जो सुख है वो है स्वावलंबने, मतलब खुद पर जो है विश्वास करके, खुद पे सहारा होकर के आत्मनिर्भर होने में जो है वो सुख है। तो इसमें लिख देंगे हम स्वावलंबने। स्वावलंबने, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो कुत्र है इस कुत्र की जगह आपने कोई आंसर लिख देना है और बाकी ऐसे कैसे आप लिख देंगे। नवा प्रश्न है कि दर्शना कति ग्रहणाम कार्यम करोति स्म।
दर्शना जो थी वो कितने घरों में काम करती थी? तो यहाँ पर हम लिख देंगे पंचानाम षणानाम वा, 5 या फिर 6 घर में, 5 या फिर 6 घर में। तो यहाँ पे लिख देंगे पंचानाम षणानाम वा ग्रहाणाम पंचानाम षणानाम ग्रहाणाम 5 या फिर 6 घरों में कार्यम करोति इष्म। ठीक है। इसी प्रकार जो है वो 10वां प्रश्न है, सेतु निर्माणम के अकुर्वन्, सेतु का निर्माण कौन या किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे कर्म करा। क्या लिख देंगे? कर्म करा। कर्म करा मतलब कर्मचारियों के द्वारा या काम करने वाले जो मजदूर थे उनके द्वारा सेतु का निर्माण किया गया। 11वां प्रश्न है कि संगणस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का। संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए कृते यानी के लिए सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम, भाषा यानी भाषा का यानी कौन सी है? तो कंप्यूटर के लिए जो सर्वोत्तम भाषा है वो कौन सी है? तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे संस्कृत भाषा। सर्वोत्तम जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? सर्वोत्तम भाषा जो है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। ठीक है। इस प्रकार आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न जो है वो है अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति नामानि तथा तस्याम निहितार्थम लिखत। अब देखिए आपको पता है कि हमारे ध्वज में कितने वर्ण हैं, तो यहाँ पर आपको जो है वो लिख देना है त्रय वर्णाः, त्रय वर्णाः। ये तो इसका आंसर हो गया। अब नामानि लिखत, तो नामानि इसमें नाम में लिख देंगे केसरिया, श्वेत, च हरित वर्ण। अब इसमें आगे ये कह रहा है तस्य निहितार्थम लिखत है, तो वहाँ पे निहित अर्थ में आपको लिखना है केसरिया शौर्य प्रतीकम, श्वेत सत्यम प्रतीकम, च हरित वर्ण शांति प्रतीकम अस्ति। ठीक है। इस प्रकार आप लिख देंगे। आगे देखते हैं। आगे 13वां प्रश्न है कि विलोम पदानि लिखत, विलोम पद लिखने हैं। अब जैसे सत्यम है, इस सत्यम का विलोम शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? सत्यम का हो जाएगा असत्यम। सत्यम का विलोम क्या हो जाएगा? असत्यम। अदय है तो इसका हो जाएगा ऊपरी, इसका क्या हो जाएगा? ऊपरी। इसी का प्रदान है तो इसका हो जाएगा आदान। क्या हो जाएगा? आदान। शत्रु है तो इसका विलोम पद हो जाएगा मित्र। ठीक है। इस प्रकार आप देख लें, सत्यम है, असत्यम, अदय है तो इसका ऊपरी, अदय का मतलब नीचे होता है, ऊपरी का मतलब ऊपर होता है, प्रदान का मतलब प्रदान करना होता है, आदान का मतलब लेना होता है। तो शत्रु है, शत्रु का हो जाएगा मित्र। इस प्रकार 14वां प्रश्न है, 14वां लता शब्द है। इस लता शब्द को जो है मैं आपको बता देता हूँ। लता लते लता, लताम लते लता। इस प्रकार आपको जो ये शब्द रूप है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये आप शब्द रूप जो हैं वो किस किस ने याद किया है और आपने किस किस ने लिखा है। लता शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो आकारांत स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाता है। तो आगे देखते हैं। मैं एक बार जो 14वां प्रश्न है उसको मैं लता शब्द जो है वो आपको सुना ही देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रथमा लता शब्द जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभि, लताये लताभ्याम लताभ्य, लतायाः लताभ्याम लताभ्य, लतायाः लतयो लतानां, लतायां लतयो लतासु, हे लते हे लते हे लताः। इस प्रकार जो है वो लता शब्द यहाँ पर हम लिख देंगे। आपको अच्छे से एक बार इसका प्रैक्टिस करना है। 15वां प्रश्न है कि संधि विच्छेद जो है वो आपको करना है। अब संधि विच्छेद में देखिए आप कि परोपकार है, तो इस परोपकार का संधि विच्छेद हो जाएगा पर धन्य उपकार, पर धन्य उपकार। इसी प्रकार षडानन का जो है वो संधि विच्छेद हो जाएगा
षड धन आनन, षड धन आनन है। इसी प्रकार हिमालय है तो हिमालय का हो जाएगा हिम धन आलय, हिम धन आलय। गायक है तो गायक का हो जाएगा गेय धन अक। इसी प्रकार नाविक का हो जाएगा नौ धन इक। इसी प्रकार मनीष का हो जाएगा मनस धन ईश, मनस धन ईश है या ईश, ठीक है। इस प्रकार ये संधि विच्छेद हो जाएंगे। अगला है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से संस्कृत भाषा में कोई एक श्लोक लिखिए और इस प्रश्न पत्र में न आया हो तथा इसका हिंदी भाषा में अनुवाद भी कीजिए। आप जो है देखिए सुक्ति स्तवक का एक पाठ है, उसमें आप जो चाहे तो उसमें आप देख करके जो है कोई भी श्लोक जो है आपको अच्छा लगे वो श्लोक इसमें लिख सकते हैं और इसमें लिख करके उसका हिंदी अनुवाद जरूर करें। देखिए वैसे आपको 8वीं बोर्ड में भी जो है वो 2 श्लोक जो है वो संस्कृत में लिखने के लिए आएगा, तो अभी से आप श्लोक याद करने का अभ्यास करें और अच्छे से अभ्यास करेंगे तो आपके बोर्ड कक्षा में ये बहुत ही सहायता करने वाले हैं। तो इसका जो है वो आप आंसर स्वयं लिखेंगे यहाँ पर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कौन से श्लोक याद किए हैं, ठीक है। ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। आगे जो है वो प्रश्न देखते हैं हम। 17वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हम प्रार्थना पत्र देख लेते हैं एक बार। तो प्रार्थना पत्र देखते हैं। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। अब यहाँ पर आपके जो है विद्यालय का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय या जो भी आपके स्कूल का नाम है, प्राइवेट स्कूल का नाम है, जो भी स्कूल का नाम है वो विद्यालय का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे और जिस जगह वो विद्यालय है उस जगह आपका यहाँ स्थान जो है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। आगे लिखेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्रार्थना पत्रम। आगे है महोदय सविनय निवेदनम अस्ति, स निवेदन है कि यत कि मम पिता राजस्थान सर्वकार है, मेरे पिता जो है राजस्थान सरकार में एक शिक्षक अस्ति, एक शिक्षक हैं। तस्य स्थानांतरण भरतपुर से जयपुर नगरम अभवत, जयपुर नगर में हो गया है। तस्मात् अहमपि, इसी कारण से अहमपि जयपुरम नगरम गत्वा, मैं भी जयपुर नगर में जा कर के अध्ययनम कर्तुम, अध्ययन करने के लिए इच्छामि, इच्छा करता हूँ। देखिए ये कर्तुम जो शब्द है इसमें क्र धातु है और तुमुन प्रत्यय है, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। क्र धातु है और तुमुन प्रत्यय है। आगे है अतः अहम भवंत निवेदयामि, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ यत् कि मह्याम, मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्रदाय कृपा करोतु, मेरे लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे करके मुझ पर कृपा करें। सर धन्यवाद। दिनांक जो है आप ध्यान रखिएगा, जिस दिन परीक्षा आयोजित हो रही है उस दिन की आप दिनांक यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए भवदा आज्ञाकारी शिष्य, अगर आप लड़के हैं तो भवदा आज्ञाकारी शिष्य लिखें, अगर लड़की हैं तो भवदा आज्ञाकारिणी शिष्या, और यहाँ पर आपका नाम जो भी है वो आप यहाँ पर नाम अपना जो है वो लिख देंगी या आप लिख देंगे। यहाँ पर जो है आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा और कक्षा जो है वो सप्तम आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अपने मित्रों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। हम अगले वीडियो में फिर से एक बहुत शानदार प्रस्तुति लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।